27 अगस्त 2026 को ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर 2026 की पेंशन में इजाफे, हेल्थ अलाउंस और बकायाजात के हवाले से जो मालूमात सामने आ रही हैं उनमें कई अहम बातें शामिल हैं। 1 सितंबर की पेंशन के हवाले से पेंशनर्स की तवज्जो खास तौर पर इस बात पर है कि पेंशन कितना इजाफा होगा, बकायाजात जारी होंगे या नहीं और हेल्थ अलाउंस के बारे में क्या सूरत हाल है। 1 सितंबर 2026 की पेंशन के हवाले से बताया जा रहा है कि पेंशनर्स का तवील इंतजार अब खत्म होने के करीब है। अगस्त 2026 की पेंशन हासिल करने के बाद काफी ईओबीआई पेंशनर्स को मायूसी हुई थी, लेकिन अब सितंबर की पेंशन के हवाले से नई मालूमात सामने आई हैं। खासतौर पर वो पेंशनर्स जो अपने बकायाजात के मुंतजर हैं उनके लिए यह मामला अहम है कि बकायाजात कब जारी होने के इम्कानात हैं। अगर आप ईओबीआई पेंशन, बुजुर्ग पेंशनर्स, पेंशन में इजाफे और मुताल्लिका अदायगियों की मालूमात बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें ताकि आने वाली ईओबीआई की मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब सबसे पहले 1 सितंबर 2026 की ईओबीआई पेंशन में इजाफे की बात करते हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ईओबीआई के पेंशनर्स की पेंशन में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 15% इजाफे की बात की गई है। यानी 1 सितंबर 2026 की पेंशन के हवाले से 15% इजाफे की इत्तला सामने आई है। ईओबीआई के तमाम पेंशनर्स के लिए यह इजाफा एक अहम मामला है क्योंकि काफी अरसे से पेंशन में इजाफे के हवाले से इंतजार किया जा रहा था। अब जो मालूमात सामने आई हैं उनमें 15% इजाफे का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ बकायाजात और हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी बात की गई है। यहां हेल्थ अलाउंस के मामले को अलग से समझना जरूरी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए हेल्थ अलाउंस से मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हेल्थ अलाउंस की रकम देने का ऐलान किया है, लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 1 सितंबर 2026 के बाद हेल्थ अलाउंस की रकम वफाकी और सरकारी पेंशनर्स के लिए बताई गई है। यानी वफाकी और सरकारी पेंशनर्स के हवाले से हेल्थ अलाउंस की अदायगी का जिक्र मौजूद है। अयूबी पेंशनर्स के बारे में अलग से बताया गया है कि उनके लिए हेल्थ अलाउंस की रकम 2200 रुपए मुकर्रर किए जाने की बात सामने आई है। यानी अयूबी के अहले पेंशनर्स के लिए 2200 रुपए हेल्थ अलाउंस की रकम बताई गई है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि तकरीबन 86 करोड़ रुपए के फंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन को जारी किए गए हैं। इन फंड्स का ताल्लुक बुजुर्ग पेंशनर्स को हेल्थ अलाउंस की रकम देने से बताया गया है। हेल्थ अलाउंस की अदायगी के हवाले से जो वक्त बताया गया है, इसके मुताबिक ईओबीआई के अहले बुजुर्ग पेंशनर्स को यह रकम 1 अक्टूबर 2026 के बाद मिलने की बात की गई है। यानी 1 सितंबर की पेंशन और 1 अक्टूबर के बाद मिलने वाले हेल्थ अलाउंस को अलग अलग बताया गया है। इस हवाले से अहले पेंशनर्स की बात भी सामने आती है। दस्तयाब मालूमात में बताया गया है कि 50 साल से जायद उम्र के बीमार बुजुर्ग हजरात हेल्थ अलाउंस के लिए अहल होंगे। यानी हर पेंशनर के लिए इस रकम की बात नहीं की गई, बल्कि 50 साल से जायद उम्र के बीमार बुजुर्ग पेंशनर्स का जिक्र किया गया है। खासतौर पर ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स का जिक्र है जो काफी बीमार रहते हैं और जिनके अद्वियात वगैरह के अखराजात होते हैं। इसी वजह से उनके लिए हेल्थ अलाउंस की रकम की बात की गई है। लेकिन यहां एक बहुत अहम वजाहत भी जरूरी है। दस्तयाब सोर्स में ईओबीआई पेंशनर्स के हेल्थ अलाउंस के हवाले से किसी वाज़ेह बाकायदा नोटिफिकेशन की तफसील मौजूद नहीं है। इसलिए 2200 रुपए की रकम अहलियत और अदायगी के मामले को हतमी तस्दीक शुदा फैसला समझने से पहले मुताल्लिका इदारे की सरकारी तस्दीक का इंतजार करना जरूरी है। यानी जो मालूमात सामने आई हैं उन्हें इसी हद तक समझना चाहिए जिस हद तक वो दस्तयाब है। बगैर सरकारी तस्दीक के किसी भी खबर को हतमी फैसला समझना मुनासिब नहीं होगा। खासतौर पर हेल्थ अलाउंस के मामले में यह बात अहम है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए इसकी बाकायदा तस्दीक सामने आना जरूरी है। अगर आप ईओबीआई पेंशन और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक नई मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं ताकि कोई अहम ईओबीआई अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं उन बकायाजात की जिनका ईओबीआई पेंशनर्स काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पुराने ईओबीआई पेंशनर्स और नए ईओबीआई पेंशनर्स के बकायाजात की रकम अलग अलग बताई गई है। पुराने ईओबीआई पेंशनर्स के बकायाजात तकरीबन 5500 रुपए बताए गए हैं, जबकि नए ईओबीआई पेंशनर्स के बकायाजात तकरीबन 2300 रुपए बताए गए हैं। इस तरह दस्तयाब मालूमात में दोनों की अलग रकम का जिक्र मौजूद है। नए ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से बताया गया है कि उन्हें फिलहाल बकायाजात की कोई रिलीज नहीं मिली। यानी नए पेंशनर्स के लिए जो बकायाजात बताए गए हैं उनकी अदायगी फिलहाल मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब पुराने ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बकायाजात जारी होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पुराने ईओबीआई पेंशनर्स को 1 सितंबर 2026 की पेंशन के बाद बकायाजात मिलने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि 1 सितंबर 2026 की पेंशन पर ईओबीआई पेंशनर्स की तवज्जो है। एक तरफ पेंशन में 15% इजाफे की बात की गई है, जबकि दूसरी तरफ पुराने पेंशनर्स के बकायाजात के हवाले से भी अदायगी के इम्कानात बताए गए हैं।
लेकिन बकाया जात के मामले में भी यही बात ज़हन में रखना जरूरी है कि दस्तयाब मालूमात में पुराने पेंशनर्स के लिए रिलीज होने के इम्कानात की बात की गई है। इसलिए जब तक मुताल्लिका इदारे की तरफ से वाज़ेह सरकारी तस्दीक सामने नहीं आती, उसे हतमी अदायगी का फैसला नहीं समझना चाहिए। यानी 1 सितंबर के बाद बकाया जात मिलने के इम्कानात की इत्तला मौजूद है, लेकिन अदायगी के हतमी होने की तस्दीक मुताल्लिका इदारे की तरफ से ही अहम होगी। अब अगर पूरे मामले को एक साथ देखा जाए तो 1 सितंबर 2026 की EOBI पेंशन के हवाले से सबसे नुमाया बात 15% इजाफे की है। दस्तयाब मालूमात में बताया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया है। इसके बाद हेल्थ अलाउंस का मामला आता है। EOBI पेंशनर्स के लिए 2200 रुपए हेल्थ अलाउंस की रकम मुख्तस किए जाने की बात की गई है। इसके लिए तकरीबन 86 करोड़ रुपए के फंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन को जारी किए जाने का भी जिक्र मौजूद है। हेल्थ अलाउंस की अदायगी 1 अक्टूबर 2026 के बाद बताई गई है। इसमें 50 साल से जायद उम्र के बीमार बुजुर्ग पेंशनर्स को अहल करार दिए जाने की बात की गई है। ऐसे पेंशनर्स का भी जिक्र किया गया है जो काफी बीमार रहते हैं और अद्वियात वगैरह पर अखराजात करते हैं। इसके साथ बकाया जात का मामला है। पुराने EOBI पेंशनर्स के बकाया जात तकरीबन 5500 रुपए बताए गए हैं। नए EOBI पेंशनर्स के बकाया जात तकरीबन 2300 रुपए बताए गए हैं। नए पेंशनर्स के बारे में बताया गया है कि उन्हें फिलहाल कोई रिलीज नहीं मिली। पुराने EOBI पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर 2026 की पेंशन के बाद बकाया जात मिलने के इम्कानात बढ़ने की बात की गई है। इसलिए पुराने पेंशनर्स के लिए यह मामला खास तौर पर अहम है। ये भी याद रखें कि एक ही वक्त में पेंशन में इजाफे, बकाया जात और हेल्थ अलाउंस के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। इन सबको अलग अलग समझना जरूरी है। पेंशन में 15% इजाफे की बात एक अलग मामला है, बकाया जात की रकम अलग है, जबकि हेल्थ अलाउंस की रकम और इसकी अहलियत अलग बताई गई है। हेल्थ अलाउंस के हवाले से खास तौर पर एहतियात की जरूरत है, क्योंकि दस्तयाब मालूमात में EOBI पेंशनर्स के लिए किसी वाज़ेह नोटिफिकेशन की तफसील मौजूद नहीं है। इसलिए इस खबर को हतमी समझने के बजाय मुताल्लिका इदारे की तरफ से सरकारी तस्दीक का इंतजार करना जरूरी है। इसी तरह बकाया जात के हवाले से भी पुराने पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर की पेंशन के बाद अदायगी के इम्कानात बताए गए हैं। नए पेंशनर्स के लिए फिलहाल रिलीज ना मिलने का जिक्र मौजूद है। अगर आप EOBI पेंशन के हवाले से आने वाली मालूमात, इजाफे, बकाया जात और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट करें ताकि नई मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मुख्तसर तौर पर एक बार फिर अहम बातें समझ लें। 1 सितंबर 2026 की EOBI पेंशन में 15% इजाफे की बात सामने आई है। EOBI पेंशनर्स के लिए 2200 रुपए हेल्थ अलाउंस की रकम मुख्तस किए जाने का दावा मौजूद है। तकरीबन 86 करोड़ रुपए के फंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन को जारी किए जाने का भी जिक्र है। हेल्थ अलाउंस की रकम 1 अक्टूबर 2026 के बाद मिलने की बात की गई है। 50 साल से जायद उम्र के बीमार बुजुर्ग EOBI पेंशनर्स को इसके लिए अहल बताया गया है। दूसरी तरफ पुराने EOBI पेंशनर्स के बकाया जात तकरीबन 5500 रुपए और नए EOBI पेंशनर्स के बकाया जात तकरीबन 2300 रुपए बताए गए हैं। नए EOBI पेंशनर्स के हवाले से बताया गया है कि उन्हें फिलहाल बकाया जात की रिलीज नहीं मिली। पुराने EOBI पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर 2026 की पेंशन के बाद बकाया जात मिलने के इम्कानात बढ़ने की बात की गई है। ताहम हेल्थ अलाउंस और बकाया जात के हवाले से हतमी फैसला समझने से पहले मुताल्लिका इदारे की सरकारी तस्दीक जरूरी है। खास तौर पर EOBI पेंशनर्स के हेल्थ अलाउंस के बारे में दस्तयाब मालूमात में वाज़ेह बाकायदा नोटिफिकेशन की तफसील मौजूद नहीं है। ये मालूमात दस्तयाब सोर्स में मौजूद दावों और तफसीलात की बुनियाद पर पेश की गई हैं। जहां हतमी सरकारी तस्दीक वाज़ेह नहीं है, वहां इसे हतमी फैसला नहीं समझना चाहिए। अगर मुताल्लिका इदारे की तरफ से कोई नई सरकारी तस्दीक या नोटिफिकेशन सामने आता है तो उसी के मुताबिक सूरत हाल वाज़ेह होगी। EOBI पेंशन में इजाफे, बकाया जात और बुजुर्ग पेंशनर से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बहुत शुक्रिया।